साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे तू यह सोचकर दुखी ना हुआ कर कि लोग तुझे हर पल बातों रूपी सूल चुभाते रहते हैं, क्योंकि तू उनके मन मुताबिक वह कार्य नहीं कर रहा जो वह चाहते हैं। वह यह चाहते हैं कि कैसे तुम्हारी व्यस्तता को बढ़ाकर तुम्हें और दुख पहुंचाया जा सके, चाहे तुम्हारी परेशानियों का हल निकले या ना निकले, इनसे उन्हें कोई मतलब नहीं। लेकिन उन्हें तुम्हारी सहायता ना करनी पड़े, इस बात से वह मुक्त हो जाएं। बस इसलिए वह तुम्हें और अधिक कार्यों की व्यस्तता देना चाहते हैं, जो कि ना तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए उचित है, ना ही शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। लेकिन उन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं, और वह तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या आई है, इसका पूर्णतः दोषी तुम्हें ही ठहराते हैं। वे यह नहीं देखते कि उनके जिस परिजन ने तुम्हारे महत्व को नहीं समझा, ना ही अपने जीवन समय निर्णय लेते समय तुमसे राय मांगी या सलाह मशवरा किया, अपने अहंकार के बल पर तुम्हें कुछ समझा ही नहीं, ना तुम्हारी बातों को महत्व दिया, सिर्फ एक सेविका की भांति तुम्हारी सेवाओं का ही उपयोग लिया। लेकिन उन्हें उनके मनमाने आचरण जो उन्होंने अपने जीवन में किए, जिस कारण से यह विपत्ति तुम्हारे जीवन में आई, वह कार्य उन्हें दिखाई ही नहीं देते। वह उन कार्यों के लिए भी कि सब जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें ही दोषी ठहराते हैं। वे यह नहीं देखते कि तुमने कितने कष्ट सहे, कितने दुख सहे। ऐसे लोग जो तुम्हारे जीवन में कुछ ऋणानुबंध लेकर आए, जिन्होंने तुम्हें तुम्हारा महत्व ही नहीं समझा, तुमने अपने कर्तव्यों के द्वारा अपनी जो तुम्हारी संपत्ति थी उसको भी उन्हें दे दिया। सब कुछ देने में तुमने जरा भी नहीं हिचकिचाए कि उन्हें सुख पहुंचे, वह प्रसन्न रहे, लेकिन उन्होंने उसका ठीक उपयोग न करके उसे व्यर्थ यूं ही गंवा दिया। लेकिन वह उस बात को भी नहीं समझते कि तुमने उनको कितना बड़ा योगदान दिया, हर पल हर परिस्थिति में उनका साथ दिया। जबकि जब तुम्हारे जीवन में दुख के क्षण आए तो तुम अकेले खड़े थे, सिर्फ बाबा थे तुम्हारा साथ देने के लिए, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए और तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। उन्हें तुम्हारे दुखों से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अगर तुम्हारे पास संपन्नता थी तो उन्होंने उसका भरसक प्रयास फायदा उठाया, मेरे बच्चे। लेकिन उनके जो परिजन हैं, वह इन परिस्थितियों के लिए तुम्हें ही जिम्मेदार मानते हैं कि तुम अगर सब कुछ सही ढंग से संचालित करते तो आज ऐसा स्थिति नहीं होती। जबकि उन्हें यह दिखाई नहीं देता कि अगर किसी परिवार में सब लोग कोई भी निर्णय लेते समय अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग न करें, बिना सोचे समझे ही निर्णय को ले लें, तो वह कितना हानिकारक होता है। और वह किसी व्यक्ति को बिना बताए ही उसके जीवन से संबंधित भी कुछ ऐसे निर्णय ले लें जो उसको तो कष्ट में डालें ही, उसके अलावा अन्य लोग भी ऐसी आर्थिक विपत्तियों में फंस जाएं। और एक व्यक्ति यह गलतियां करे, अपना मनमानी आचरण करे, अपने अहंकार में किसी को कुछ न समझे, अपना दूसरों पर घमंड दिखाने के लिए वह अपने धन को ऐसे ही व्यर्थ उड़ा दे, उसका कोई सदुपयोग ही ना करे, और फिर अपने किए हुए आचरण पर भी उसे पछतावा ना हो। वह उसके लिए भी ईश्वर को ही दोषी ठहराए गए। जो कुछ किया है भगवान ने किया है, भगवान ने ये परिस्थिति हमारे जीवन में लाई है। लेकिन वह यह नहीं जानते कि जब उन मनमाने आचरणों को वह कर रहे थे तो उन्हें जो रोक रहा था, उनके मित्र के रूप में, उनके साथी के रूप में, वह भगवान ही था, जो उन्हें सचेत कर रहा था कि मान जाओ, बिना सोचे समझे जितनी तुम्हारी चादर है उतने ही पैर फैलाओ, उससे ज्यादा तुम व्यर्थ लौटाओगे तो तुम संकट में फंस जाओगे। लेकिन उन्होंने नहीं माना, किसी की परवाह नहीं की, अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हुए सारे निर्णय गलत लेते चले गए। लेकिन जो उनके रक्त संबंधी हैं, वह उन भूलों को भी न देखकर, सिर्फ तुम्हारे भोलेपन के कारण कि तुमने कोई विरोध नहीं किया या तुमने उस इंसान को अपने काबू में नहीं किया, इसके लिए सब ओर से तुम्हें ही दोषी ठहराते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जाने दो, तुम अपने माता पिता के प्रति कोई फर्ज निभा रहे हो और वह उसे मनमानी आचरण कहकर या तुम्हारी मौज मस्ती कहकर तुम्हें दुख पहुंचा रहे हैं, ऐसे व्यंग कसकर तुम पर, तो जाने दो, तुम मौन धारण करो। तुम्हें उनसे
व्यर्थ का वाद विवाद नहीं करना। वह तुम्हारे प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं, तुम्हें कष्ट पहुंचाना चाहते हैं। तुम्हें उन परिस्थितियों में कौन शक्ति थामे हुए है जो तुम विचलित नहीं हो रहे, यह देखकर हैरान हैं। तो मेरे बच्चे, बाबा हैं तुम्हारे साथ, वे उनके सभी प्रश्नों का उत्तर शीघ्र ही देंगे जब वे अपने किए हुए आचरण पर पछताएंगे। लेकिन तुम्हारे सामने सबके असली चेहरे आ चुके हैं। अब कोई भी तुम्हें अपने झूठे मोह में नहीं फंसा पाएगा। कोई भी चाटुकारिता भरी बातों से तुम्हारे जीवन में अपनी वह जगह नहीं बना सकेगा। तुमने सब पर प्रेम लुटाया, सबकी सच्चे हृदय से सेवा की, सबको प्रसन्नता प्रदान की, लेकिन उन लोगों ने तुम्हारे उन प्रयासों को न देखकर सिर्फ तुम्हें दुख, कष्ट, हानि पहुंचाने की चेष्टा की। तुम्हारी परिस्थितियों में हर कोशिश की कि तुम टूट जाओ, बिखर जाओ, अपने भविष्य की चिंता में ऐसे गुम हो जाओ कि तुम आज के वर्तमान कर्तव्यों को भी न निभा सको। लेकिन मेरे बच्चे, वे नहीं जानते कि तुम्हारे साथ जो अदृश्य शक्ति है वह बाबा की है, जो हर पल तुम्हें थामे हुए तुम्हें शक्ति दे रही है, साहस दे रही है कि तू आगे कदम बढ़ाते चल। चाहे कितने भी तूफान आ जाए, कितने भी तेरे मार्ग में अवरोध आ जाए, तेरा बाबा तेरे साथ है। वह हर पत्थर को हटा देगा, तेरे रास्ते की हर रुकावट को मिटा देगा और तू अपने जीवन में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। और तेरी सफलता ऐसी होगी जो सब उन लोगों के जो तुझ पर व्यंग कसते हैं, तुझे दुख देने का प्रयास करते हैं, वे चाहते हैं कि तू क्रोधित हो, ऐसे ताने तुझ पर कसते हैं और तू उनसे तर्क वितर्क करे और तू अपने जीवन में अशांत हो जा। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे उनसे उलझना नहीं है। करने तो जो उनके कर्म हैं, वो तेरे जीवन में कुछ ऋणानुबंध होंगे उनके, जो वो लेकर आए हैं। तेरा अच्छा करने के बावजूद भी तुझे कष्ट देते हैं, तेरी अच्छाइयां उन्हें दिखाई ही नहीं देती। तेरा बाबा तेरे संग न्याय करेगा। तू मौन धारण कर, तेरा जवाब बाबा स्वयं देगा। और वह जवाब जब उनके सामने आएगा तो वह हतप्रभ रह जाएंगे, वह आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यह कैसे संभव हुआ, कैसे चमत्कार हुआ इसके जीवन में। फिर वे जान जाएंगे कि तेरे साथ कौन सी शक्ति थी, तेरी भक्ति ने तुझे कैसे विजय दिला दी। और वही लोग जो आज तुझ पर ताने करते हैं, वह तेरी भक्ति की प्रशंसा करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तू इतना ज्ञानवान बन जाएगा कि किसी भी प्रशंसा या निंदा से तू प्रभावित नहीं होगा। तू अपने ईश्वर से अपनी लगन लगाकर अपनी भक्ति के राग पर आगे बढ़कर आध्यात्मिकता के उस शिखर तक पहुंचेगा जो तेरे लिए भगवान ने चयनित किया है। इसलिए मेरे बच्चे, निराश न हो। तेरी जंग भले ही लंबी हो, तूने संघर्ष भले ही बहुत किए हो, लेकिन बाबा तेरे हर पल साथ थे। न उन्होंने तुझे भटकने दिया, न उन अंधेरों में गुम होने दिया। वह प्रकाश बनकर, वह ज्ञान बनकर, वह सद्बुद्धि बनकर, वह साहस बनकर, वह सबरी बनकर हर पल तेरे साथ रहे। हर पल उन्होंने अपनी ऊर्जा का एहसास जब तू टूट रहा था तुझे कराया कि मैं तेरे साथ हूँ, तो हिम्मत ना हार, तू वीर योद्धा है। जीवन पथ के संघर्ष में तेरी विजय मेरे द्वारा रचित है, जो तुझे अवश्य मिलेगी। तू निराश ना हो। तेरे जीवन में वह स्वर्णिम अवसर आएंगे जिनके तूने सपने देखे हैं, और तेरा बाबा तुझे इतना सौभाग्यशाली बना देगा कि तेरे सौभाग्य की, तेरी भक्ति की मिसाल दी जाएगी। मेरे बच्चे, तू अपने संघर्ष भरे अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करके न जाने कितनों के जीवन में आस का दीप जला सकेगा। इसलिए निराश न हो, कदम बढ़ाता चल। जीत तेरे बहुत करीब है। तेरी जीत बहुत अद्भुत होगी, क्योंकि बाबा लीलाधारियां जब वो लीला करते हैं तो अपने भक्त की झोली को आशीर्वादों से परिपूर्ण कर देते हैं। प्रसन्न रहो, मैं खुशियों के रंग तुम्हारे जीवन में भरने जा रहा हूँ। दीर्घायु भव, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।